एंड वेलकम टू आवर चैनल झारखंडी क्लासेस। फ्रेंड, ये नागपुरी ग्रामर का तीसरा क्लास है फ्रेंड्स। और जो भी फ्रेंड्स नागपुरी ग्रामर का पहला क्लास और दूसरा क्लास नहीं देखें वे फ्रेंड्स जाकर देख ले फ्रेंड्स, ताकि आपको नागपुरी ग्रामर में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा फ्रेंड्स। और जो भी फ्रेंड्स है क्षेत्रीय लैंग्वेज में नागपुरी रखें उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है फ्रेंड्स। और जो भी फ्रेंड्स झारखंड CGL, झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही और JTET का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हम लोग का है सर्वनाम फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स सर्वनाम को समझते हैं। नागपुरी सर्वनाम हिंदी लखे है मुद्दा नागपुरी भाषा कर अपना विशेषता कर पहे नागपुरी में एगो सर्वनाम बगरा भेटाएला। नागपुरी सर्वनाम हिंदी सर्वनाम की तरह है, लेकिन नागपुरी में खास विशेषता के कारण नागपुरी में एक सर्वनाम ज़्यादा मिलता है। जिसे हिंदी में सर्वनाम का 6 भेद है, वही नागपुरी में सर्वनाम का 7 भेद है फ्रेंड्स। संज्ञा कर ठावे चाहे बदले में जोन शब्द कर प्रयोग करल जाएला ओके सर्वनाम कहल जाएला। संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का भेद तोय, तोर, तोके, कौन, के, केउ, का, कोनो, केकरो, रौर, रौर, रौरे मन, अपने, एहे, ओहे, कहाँ, काले, कखन, मने। सर्वनाम कर काम घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से बाँचे के लिए सर्वनाम कर प्रयोग करल जाएला। बार बार संज्ञा को दोहराने से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। नागपुरी में सर्वनाम का प्रयोग बगरा होवेला। नागपुरी में सर्वनाम का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। असल में संज्ञा के दोहराले वाक्य का सुंदरई कम होवेला। असल में संज्ञा को दोहराने से वाक्य की सुंदरता में कमी आता है। ओहे लेकर अलावे कई धाव नागपुरी भाषा में आदर सम्मान देवे के चलन है। इसीलिए नागपुरी भाषा में बहुत बार आदर सम्मान देने का चलन है, जिसके कारण सर्वनाम का प्रयोग जरूरी हो जाता है। सर्वनाम का प्रयोग से वाक्य में सुंदरई और गति आवेला, जेकर से सुने के लिखे के पढ़े में सुविधा होवेला। सर्वनाम का प्रयोग से वाक्य की सुंदरता बढ़ जाता है और गति आता है, जिसके कारण सुनने, लिखने, पढ़ने में आसानी होता है फ्रेंड्स। सर्वनाम कर भेद हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं फ्रेंड्स, और नागपुरी में सर्वनाम के 7 भेद है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें एक आदर सूचक सर्वनाम बढ़ जाता है फ्रेंड्स। सर्वनाम के भेद पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजीवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चितवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, आदरवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जे सर्वनाम से कोनो पुरुष स्त्री कर नाव ठाव में जे शब्द आवेला ओके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जिस सर्वनाम में कोई पुरुष या फिर स्त्री के नाम में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चाहे जे सर्वनाम से बोलवैया, सुनवैया या जेकर बबैत में कहल जाए उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जिस सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे हम उकर ले झूला लान ली तोर ले नहीं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। हम बोलवैया है फ्रेंड्स, तोर सुनवैया है फ्रेंड्स, सुनने वाला है। उकर जेकर ले कहल जाएला उकर बोध होवे, उकर जिसके लिए कहा जाता है उसका बोध होता है।
पुरुषवाचक सर्वनाम का भी 3 भेद होता है फ्रेंड्स। सर्वनाम का 7 भेद होता है और जिसका पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंदर में 3 भेद है फ्रेंड्स। हम देख सकते हैं तीनों कौन कौन सा है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलवैया के कहल जाएला, बोलने वाला को उत्तम पुरुष कहा जाता है फ्रेंड्स। इसका एग्जाम्पल है हम मोए एक वचन, हमरे हमरे मन बहुवचन। मध्यम पुरुष सुनवैया के कहल जाएला, मध्यम पुरुष सुनने वाले को कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है तोय तोर एक वचन, तोहरे तोहरे मन बहुवचन। अन्य पुरुष जेकर बबैत कहल जाएला सेके अन्य पुरुष कहल जाएला। जिसके बारे में कहा जाता है उसको अन्य पुरुष कहा जाता है। बबैत मतलब बारे। इसका एग्जाम्पल है उ ई एक वचन, उमन ईमन बहुवचन। इस सर्वनाम का दूसरा भेद निजी वाचक सर्वनाम है फ्रेंड्स। जोन सर्वनाम से अपन खुद कर बोध होवे उके निजी वाचक सर्वनाम कहल जाएला। जिस सर्वनाम से अपना खुद का बोध होता है उसे निजी वाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हमें अपने निजे, हम अपने जाप, वो अपने है जाई, तोय निजे जाबे, जाबे ने फ्रेंड्स आबे। ये सभी निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। निश्चयवाचक सर्वनाम जे सर्वनाम से बोलवैया कर नजीक या दूर कोनो जिनिस वस्तु कर निश्चित कर बोध होवे उके निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जिस सर्वनाम से बोलने वाले के सामने या फिर दूर किसी वस्तु के निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसका दूसरा डिफिनेशन है जे सर्वनाम से कोनो निश्चित चीज कर बोध होवे उके निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है फ्रेंड्स। जैसे ए दे, ओ दे, एहे ओहे, यह जगन हमरे छेकाए रही, ओहे छोड़ा चुराए रहे। ये दोनों एग्जाम्पल से निश्चितता का बोध हो रहा है फ्रेंड्स, इसलिए निश्चितवाचक सर्वनाम है। चौथा भेद सर्वनाम का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जोन सर्वनाम से कोनो अनिश्चित वस्तु कर बोध होवे उके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जिस सर्वनाम से कोई अनिश्चित वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे केउ, कोनो, कखनो। चोरक गुण नी जाने, चोरक गुण क्यों नहीं जाने। चोर का गुण कोई भी नहीं जान सकता है। कोनो कहे नहीं पारब, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कखनो खाई, कभी भी खा सकता है। ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। नागपुरी सर्वनाम का ये चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जोन सर्वनाम वाक्य से कोनो दोसर सर्वनाम के संबंध जोड़ल जाएला ओके संबंधवाचक सर्वनाम कहे ना। जोन सर्वनाम से कोई दूसरा वाक्य या फिर दूसरा सर्वनाम से संबंध जोड़ा जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसका सेकेंड डेफिनेशन है जोन सर्वनाम से एक दोसर के बीच में संबंध कर जानकारी भेटाएला उके संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जिस सर्वनाम से एक दूसरे सर्वनाम के संबंध की जानकारी मिलता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जे ते, जेके तेके, जेकर तेकर। फ्रेंड्स एग्जाम्पल है जे जाई
से पावी, जेकर चुवी सेहे छारी, जेके लागी सेहे जानी। ये सभी एग्जाम्पल संबंधवाचक सर्वनाम का है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये छठा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोनो सवाल करे के लिए जोन सर्वनाम कर प्रयोग होवेला ओके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जाएला। कोई भी सवाल करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका सेकेंड डेफिनेशन हम देखिए, जेकर से कोनो सवाल कर बोध होवे के प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएला। जिस शब्द से कोई प्रश्न करने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे के, कौन, काले, कखन, कतना, कैसन, मने। ये सभी प्रश्न करने का सिंबल है फ्रेंड्स, या फिर प्रश्नवाचक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। उदाहरण, कने जाप, प्रश्नवाचक में इसका आपका प्रश्नवाचक सिंबल भी लग जाता है, देख लीजिए। काले जाप, का खाप, कखन आवब, कैसन लागी। प्रश्नवाचक वाक्य लिखने के आखिरी में प्रश्न का सिंबल भी लगता है फ्रेंड्स। आपको एग्जाम में आता है तो इसको ध्यान दे सकते हैं फ्रेंड्स। नागपुरी सर्वनाम का ये 7वां भेद है, आदर सूचक सर्वनाम। नागपुरी भाषा कर अपन खास ठवइन कर चलते आदर सूचक सर्वनाम भेटाएला। नागपुरी भाषा का एक खास विशेषता के कारण इसमें एक आदर सूचक सर्वनाम भेटाएला, मतलब मिलता है। इसका एग्जाम्पल है तोहरे, रौरे, तोहरे मन, रौरे मन कर ठाव में अपने चाहे आपन मन कर व्यवहार करल जाएला। उदाहरण, तोय जाबे चाहे रौरे जाप, आदर सूचक अपने जाबे। आदर सूचक सर्वनाम में क्रिया बहुवचन में बदल जाएला, जबकि अर्थ एके रहेला, अर्थ में कोई बदलाव नहीं होवेला। आदर सूचक सर्वनाम में एक वचन सीधा बहुवचन में बदल जाता है, लेकिन अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है फ्रेंड्स। इसका एग्जाम्पल है सामान्य, तोय जाबे, आदर सूचक अपने जाबे, और बहुवचन में यह लखे प्रयोग होवेला। आदर सूचक सर्वनाम में एक वचन सीधा बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है फ्रेंड्स, और अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम का 6 भेद है, वही नागपुरी व्याकरण में सर्वनाम का 7 भेद है। एक सर्वनाम बढ़ जाता है आदर सूचक सर्वनाम, क्योंकि नागपुरी का अपनों को एक खास आदर सम्मान दिया जाता है, जिसके कारण नागपुरी व्याकरण में आदर सूचक सर्वनाम बढ़ जाता है फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।